जरा सोचिए, एक असा जो अचानक एक जिंदा सांप बन जाए, यह अल्लाह की तरफ से एक अजीम मौजज़े की निशानी है। या सोचिए एक ऐसा समंदर जो अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में बंट जाए, बनी इज़राइल उसके बीच से महफूज गुजर जाएं और पीछे से फिरौन की फौज उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही हो। ये कोई कहानी नहीं है, ये असली मौजिज़ात थे जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, और उनकी कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा आखिर में आता है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। Welcome to Islamic Tales 3D, the treasure from the Quran for all. फिरौन, मिस्र का ताकतवर हुक्मरान, उस वक़्त डर गया जब उसके मशविरादारों ने बताया कि बनी इज़राइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। अपनी ताकत खोने के डर से फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए। जबकि लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। बनी इज़राइल खौफ और जुल्म के नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह के मौजिज़े का इंतजार करते हुए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में एक बहुत खतरनाक दौर में पैदा हुए। फिरौन का हुक्म था कि बनी इज़राइल के तमाम नवजात लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, जिससे लोग खौफ और गम में डूब गए थे। लेकिन अल्लाह की तदबीर मुकम्मल थी और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसकी इलाही हिकमत का हिस्सा थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में इल्हाम डाला कि वह अपने बेटे को बचाने के लिए उसे एक छोटी सी टोकरी में रखकर दरिया नील में बहा दें। टोकरी खामोशी से दरिया नील पर तैरती रही, फिरौन के सिपाहियों की नज़र से छुपी हुई, अल्लाह की मर्जी से रहनुमाई पाती हुई। फिरौन की पत्नी आसिया ने टोकरी को देखा और उसमें चमकता हुआ नूर देखा जो मूसा अलैहिस्सलाम की निशानी था। उन्होंने प्यार और रहम के साथ उन्हें अपना लिया, बिना यह जाने कि उनका मुकद्दर क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दिल से अल्लाह से दुआ की और पूरा भरोसा किया, यह जानते हुए कि उनका बेटा महफूज है और एक अजीम मकसद के लिए चुना गया है। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में हिकमत, ताकत और शरीफ किरदार के साथ बड़े हुए, अल्लाह की तरफ से एक अजीम मिशन के लिए मुंतखब। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री आदमी बनी इस्राइल के एक आदमी को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम मदद के लिए आगे बढ़े और झगड़े में वह मिस्री मर गया। यह खबर मिस्र भर में फैल गई। फिरौन की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश रची, तो वह खौफ की हालत में मिस्र से निकल पड़े और मदियन की जानिब एक तवील सफर पर रवाना हो गए। मदयन में मूसा अलैहिस्सलाम एक कुएं पर पहुंचे जहां कई चरवाहे मौजूद थे। वहां दो औरतें अलग खड़ी थीं जो मर्दों के खत्म होने का इंतजार कर रही थीं ताकि अपने जानवरों को पानी पिला सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहरबानी के साथ आगे बढ़कर मदद की। उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया। औरतें शुक्रगुजार होकर अपने वालिद के पास गईं और मूसा की ताकत और ईमानदारी का जिक्र किया। उनके वालिद एक नेक बुजुर्ग ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में खुश आमदीद कहा। बाद में उन्होंने अपनी बेटियों में से एक का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चढ़े और वहां एक आग देखी। उस आग में से
अल्लाह ने सीधे मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और उन्हें हिदायत और हुक्म से भरे हुए अल्फाजा के साथ पुकारा। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां जाहिर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के असे को एक सियाह बल खाता हुआ सांप बना दिया, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं और उसे देखकर उनके दिल में खौफ पैदा हो गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह असे को थाम लें, और जब उन्होंने ईमान के साथ उसे पकड़ा तो वह फिर अपनी असल शक्ल में लौट आया, और इस तरह अल्लाह की कुदरत और रहमत जाहिर हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रोशन हो उठा, उससे नूर फैलने लगा, और यह अल्लाह की तरफ से एक और मौजिज़ाना निशानी थी। आगे की जिम्मेदारी को देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नुबुव्वत अता की जाए, ताकि वह लोगों की रहनुमाई में उनकी मदद कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वे फिरौन के पास जाएं और उसे और उसकी कौम को हिदायत की तरफ बुलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के शानदार महल में उसके सामने खड़े हुए और उसे दावत दी कि वह अल्लाह की इबादत करे जो सारे जहानों का रब है। फिरौन ने उनका मजाक उड़ाया, गुरूर के साथ अपनी आवाज बुलंद की और कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूं। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला और वह एक ताकतवर सांप बन गया, जिसने फिरौन के दरबार में मौजूद लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और असाएं फेंकी और वे बल खाते हुए सांपों की तरह दिखाई देने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम के सांप ने उनके सारे जादू और धोखे को निगल लिया और जादूगर जमीन पर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने ऐलान किया, हम उस अल्लाह पर ईमान लाए जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। अल्लाह ने मिस्र पर अपनी पहली निशानी भेजी। पानी का खौफनाक सैलाब उठ खड़ा हुआ, गलियां और घर भर गए, और यह मंजर अल्लाह की कुदरत की निशानी बनकर फिरौन को तनबीह दे रहा था कि बनी इस्राएल को रिहा कर दे। अल्लाह ने टिड्डियों के झुंड मिस्र पर भेजे जो हर तरफ फैल गए, जमीन को ढक लिया और हर पौधे और फसल को चट कर गए। फिरौन हैरत और खौफ के साथ देखता रहा कि उसकी जमीनें उजड़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी उसने जिद में आकर बनी इस्राएल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर और निशानियां भेजी। जुओं और मेंढकों के झुंड उनके घरों में भर गए और यहां तक कि दरियाए नील का पानी भी खून में बदल गया। हर बार जब कोई अज़ाब आता, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से राहत के लिए दुआ करने की इल्तिजा करता। मैं तुमसे दुआ की इल्तिजा करता हूं और वादा करता हूं कि बनी इस्राएल को आजाद कर दूंगा। लेकिन जैसे ही अल्लाह वह मुश्किल दूर कर देते, फिरौन अपना वादा तोड़ देता। फिरौन ने अपनी फौज जमा की और बनी इस्राएल का पीछा करते हुए उन्हें अजीम समंदर के किनारे तक पहुंचा दिया, इस पक्के इरादे के साथ कि वह उन्हें हरगिज़ भागने नहीं देगा। बनी इस्राएल के लोग खौफ से पीछे देखने लगे। फिरौन के रथ गरजते हुए तेजी से उनके करीब पहुंच रहे थे और उनके दिल दहशत से कांप उठे थे। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने असे से समंदर पर वार करें, और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मौजिज़ा जाहिर हुआ। समंदर दो अजीम और बुलंद पानी की दीवारों में तकसीम हो गया और उनके दरमियान एक साफ और खुला रास्ता नजर आने लगा। बनी इस्राएल उस रास्ते से महफूज तौर पर गुजर गए, जबकि फिरौन और उसके सिपाही घुरूर में उनके पीछे पीछे दाखिल हो गए। जैसे ही बनी इस्राएल का आखिरी शख्स पार हुआ, समंदर अचानक फिरौन और उसके लश्कर पर बंद हो गया और वे सब पानी में गर्क हो गए।
यूं अल्लाह ने बनी इज़राइल को नजात अता फरमाई और अपनी अजीम कुदरत सारी मखलूक पर रोशन कर दी। Thanks for watching Islamic Tales 3D, the treasure from the Quran for all. Don't forget to like, share and subscribe.